ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बुलेटिन में पहले एक सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शाम 6 बजे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कई पोलिंग बूथों पर अभी भी मतदाताओं की कतारें देखी जा रही हैं। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी के कारण कुछ देर के लिए मतदान बाधित होने के समाचार हैं, लेकिन उसे तत्काल ठीक कर मतदान संपन्न कराया गया। कोविड संक्रमण के मद्देनजर इस बार मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाई गई है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। शाम 3 बजे तक इन जिलों में करीब 50% मतदान होने की खबर है। पीलीभीत जिले में शाम 3 बजे तक 54%, खीरी में 52%, सीतापुर में 50%, हरदोई में 46%, उन्नाव में 47%, लखनऊ में 47%, रायबरेली में 50%, बांदा में 50% और फतेहपुर में 52% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में मतदाताओं ने जिन प्रमुख उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद किया, उनमें शामिल हैं भाजपा से विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह, जय कुमार सिंह जैकी, विधायक अदिति सिंह, सपा से पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा, अभिषेक मिश्र, मनोज पांडे और बसपा से पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान व गया चरण दिनकर। पिछले विधानसभा चुनाव में इस चरण की 59 सीटों में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस को 2-2 सीट मिली थी। राज्य में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। इस चरण में 11 जिलों श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वे हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। घर घर जनसंपर्क और वर्चुअल माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना के संकट काल में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और राज्य को माफियाओं तथा अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। श्री मोदी ने बाराबंकी में भी आज जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी पिछले 5 वर्षों में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रयागराज और प्रतापगढ़ में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है। श्री नड्डा ने गोरखपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी और सुल्तानपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सैफई महोत्सव जैसे रंगहीन कार्यक्रम कराती थी, लेकिन भाजपा सरकार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव जैसे आयोजन कराती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही प्रदेश को बेहतर सरकार दे सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच और गोंडा में जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 10 मार्च को प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में मंदिर में दर्शन पूजन कर पार्टी प्रत्याशियों की जीत की कामना की। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।